नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में मैंने महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति के बारे में बात करी थी कि भारत की स्थिति क्या थी। भारत की स्थिति क्या थी जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो उसमें मैंने पिछली क्लास में आपको दो चीज़ कराई थी, जैसे राजनीतिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति के साथ साथ ठीक है, दूसरा मैंने वहाँ पे पढ़ाया था आपको सामाजिक स्थिति कैसी थी कि सामाजिक स्थिति तो दो स्थितियों के मैंने बारे में बात करी थी, एक तो राजनीतिक स्थिति और एक सामाजिक स्थिति। आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि धार्मिक स्थिति क्या थी। तीसरा या जो पॉइंट आता है वो आता है कि जिस समय भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय भारत की धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, यानी धर्म को लेकर के लोग किस प्रकार से उससे जुड़े हुए थे और यहाँ पर क्या चल रहा था। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। जब भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ उस समय बंगाल और कश्मीर की बात करें तो बंगाल एवं कश्मीर में, ठीक है, किसमें, बंगाल एवं कश्मीर में ठीक है, बौद्ध व शाक्त धर्म था। बौद्ध व शाक्त धर्म था। ठीक है, एक नए प्रकार का धर्म और चला था बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, जो शाक्त धर्म के मिश्रण से वाम मार्गी संप्रदाय का उदय हुआ। यानी ये जो दोनों धर्म चल रहे थे, इन दोनों धर्मों के मिश्रण से, किससे, इन दोनों धर्मों के मिश्रण से उस समय बंगाल में और कश्मीर में एक नया संप्रदाय उभर करके सामने आया। इस संप्रदाय को वाम मार्गी संप्रदाय कहा गया। ठीक है, ये मिश्रण था, शाक्त धर्म और बौद्ध धर्म का मिश्रण था। लोकप्रिय होना इसके लिए बहुत अच्छी बात थी कि क्योंकि लोकप्रिय हो चुका था, उस समय काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था, लोगों में काफ़ी पसंद आ गया था ये संप्रदाय, क्योंकि लोग इससे जुड़ते चले गए थे। इसके बाद कोल संप्रदाय, एक भारत में उस समय एक संप्रदाय और रहता था जिसका नाम था कोल संप्रदाय। ठीक है, कोल संप्रदाय ये हमेशा मांस मदिरा इन सब चीज़ों में लिप्त रहते थे। मांस, ठीक है, मदिरा, मांस हो गया, मदिरा हो गया, ठीक है, और नारी का आनंद में ये विश्वास करते थे। वह नारी के आनंद में विश्वास करते थे। ठीक है, इनका सिर्फ इतना ही मानना था जो कोल संप्रदाय था कि हमारे लिए खाने के लिए मांस होना चाहिए, पीने के लिए मदिरा होना चाहिए, और क्या कहते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे आनंद के लिए हमें एक नारी की आवश्यकता होती है। ये कोई सी चीज़ की उस समय समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही थी उसको ये बढ़ावा दे रहे थे। समाज में ऐसी कोई, इनके अंदर ऐसी कुछ नहीं थी कि जो समाज के प्रति ये कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि भाई यहाँ पर समाज से जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, जो समाज में जो भी कहते हैं श्रम लाज लज्जा जो भी थी, वो इस सब चीज़ों को ये नकारते थे। ठीक है, इनका मानना था कि जो नारी होती है वो आनंद की एक वस्तु होती है। ठीक है, और आनंद मात्र की ही उपभोग की वस्तु ऐसे समझा जाता था नारी को। ये कोल संप्रदाय का मानना था। ठीक है, चलिए, अल-बरूनी एक उस समय इतिहासकार था, अल-बरूनी ने लिखा भी है, तो अल-बरूनी के अनुसार मैं लिख देता हूँ इसे। अल-बरूनी के अनुसार अल-बरूनी के अनुसार व्रत
पूजा पाठ, दान, तीर्थ यात्रा, दैनिक यज्ञ, ठीक है, समाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित थे। ठीक है, इन्होंने अलबरू ने लिखा भी है, अलबरू ने कहा है कि देखिए समाज में क्या क्या चल रहा था उस समय। तो व्रत रखना समाज में था, व्रत, पूजा पाठ, क्या थी, पूजा पाठ, ठीक है, पूजा पाठ। इसके साथ साथ यहाँ पर तीर्थ यात्रा, ठीक है, दान देना, तीर्थ यात्रा, दान, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे तीर्थ यात्रा के साथ साथ यहाँ पे दैनिक यज्ञ, ठीक है, तीर्थ यात्रा, दैनिक यज्ञ, दैनिक यज्ञ, ठीक है। ये सभी चीज़ें समाज में प्रचलित थीं, समाज में प्रचलित थीं। यानी जो पिछले कई सालों से जो चीज़ें चली आ रही थी, कई वर्षों से चली आ रही थी ये चीज़ें, इन सब चीज़ों की यहाँ पर जो हज़ारों सालों से चली आ रही थी, उन चीज़ों का यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ावा हुआ और चीज़ें यहाँ पर समाज में और ज़्यादा अधिक मात्रा में फैलने लगी, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आने लगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या चीज़ें होने लगी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा यहाँ पर लोगों के द्वारा ये समाज में ज़्यादा चीज़ें फैलाई जाने लगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे, धर्म व समाज की बुराइयां मंदिर पर स्पष्ट दिखाई देने लगी। ठीक है, याद रखना इसको भी, जो धर्म था, जो चल रहा था यहाँ पे धर्म, तो धर्म और, ठीक है, धर्म व समाज की बुराइयां स्पष्ट रूप से मंदिरों पर भी दिखाई देने लगी, ये याद रखना इसमें। ठीक है, क्या जी, यहाँ पर, ठीक है। तो धर्म एवं, आगे बात करें तो धर्म एवं समाज की जो बुराइयां थीं, जो इसमें पनप रही थी, समाज की बुराइयां अब मंदिरों पर भी दिखाई देने लगी। मंदिरों पर भी दिखाई देने लगी। ठीक है, ठीक है, मंदिरों पर दिखाई देने लगी। उदाहरण के जैसे खजुराहो का मंदिर, ठीक है, खजुराहो का मंदिर जो है, जैसे खजुराहो का मंदिर, इसमें बहुत सारी आप देख सकते हैं खजुराहो के मंदिर पे, खजुराहो का मंदिर, ठीक है, पुरी, खजुराहो वह पुरी जगन्नाथ पुरी का मंदिर। ठीक है, अब इन पे क्या होने लगा, ये जो धर्म और समाज में जो बुराइयां चल रही थी, तब इनको मंदिरों पे भी उकेरा जाने लगा। मंदिरों पे कैसे उकेरा जाने लगा, आपको मैं बता दूं कि मंदिरों पर इस प्रकार से उकेरा जाने लगा कि यहाँ पर समाज में जो बुराइयां थी, अब मंदिरों को नगन मूर्तियों के रूप में वहाँ पर बनाया जाने लगा। मंदिरों में नगन मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। किस प्रकार की नगन मूर्तियाँ, आप देख सकते हो, आज भी इसका उदाहरण आपको मिल सकता है। कामाख्या मंदिर है और भी खजुराहो के मंदिर हैं, पुरी का मंदिर है। इन सब में क्या होने लगा, इन सब में बात करें तो इन सब में जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पनप रही थी, बुराइयाँ पनप रही थी, इन सभी में जितनी बुराइयाँ थी वो सभी के सभी मंदिरों पर भी उजागर होने लगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। एक पुस्तकें हैं, जैसे बहुत सारी पुस्तकों में से एक पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे जयदेव का गीत गोविंद, ठीक है, कुटनी मत्स्य, मध्यस्थ, क्षेमेंद्र, समय मात्रक, एक वैश्या का जीवन चरित्र इसमें दिखाया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर समाज में बुराइयाँ पनप रही थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें, इसको नोट कीजिए, इतना आगे बात करते हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, चलिए चलिए आगे बात करें आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन की बात करें, ठीक है, आर्थिक जीवन, उस समय आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। ठीक है, चलिए आर्थिक जीवन की बात करें तो उस समय आर्थिक जीवन के आधार पर देखें तो आर्थिक दृष्टि से भारत संपन्न था, बहुत मजबूत था भारत उस समय। तो आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत था। ठीक है, मजबूत,
एकदम बहुत मजबूत था, क्योंकि धन के खजाने भरे हुए होते थे उस समय, और जितने भी धन के खजाने होते थे वो सभी के सभी मंदिरों में रखे जाते थे। और इसी का एक परिणाम हमें देखने के लिए मिलता भी है। हमने बहुत सारी चीज़ों जो को झेला भी था उस समय। क्या झेला था कि ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि उस समय जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो उसका एक ही मकसद था, जो इलियट ने लिखा भी है कि इसका एक ही मकसद था, भारत से धन को लूटना। तो भारत आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, भूमि उपजाऊ थी, विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। जो विदेशियों के साथ व्यापार हो रहा था ये उन्नत अवस्था में था। शासक तथा व्यापारी वर्ग के अतिरिक्त मंदिर भी धन के खजाने थे। मंदिरों में अपार मात्रा में हीरे जवाहरात आदि सब चीज़ रखी जाती थी। किसमें रखी जाती थी? जो खजाना होता था उस समय, खजाना, तो जो खजाना होता था ये सब कहाँ रखा जाता था? मंदिरों में। तो खजाना हमेशा मंदिरों में ही रखा जाता था, इसको ध्यान रखना, ठीक है। खजाने मंदिरों से भरे होते थे उस समय, ठीक है। इसी अपार धन की प्राप्ति के लिए महमूद गजनवी उस समय भारत आया और इसने लगभग लगातार भारत पर कई आक्रमण किए, लगभग 17 आक्रमण किए, ऐसा माना जाता है। महमूद गजनवी को धन हथियाने में बहुत परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उस समय ऐसा कोई भी शासक यहाँ पर नहीं था जो उस समय महमूद गजनवी का क्या कर सके? सामना कर सके, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या था? यहाँ की भारत के जो भारत के लोग थे उस समय, भारत के लोगों के द्वारा बाहर की दुनिया से ज़्यादा लगाव न रखना, अलग थलग रहते थे, आपस में ही संतुष्ट नहीं होते थे। वे बाहरी सीमाओं से इतनी ज़्यादा बाहरी सीमाओं से ज़्यादा परिचित नहीं होते थे, बाहरी घटनाओं से परिचित नहीं होते थे, ठीक है। आपस में ही सब चीज़ें होती रहती थी, ठीक है। उनमें निष्क्रियता की भावना पैदा होती थी। जिस समय इन्होंने आक्रमण किया उस समय भारत में निष्क्रियता की भावना फैली हुई थी, ठीक है। उनके विचार संकीर्ण थे, यानी भारत के जो शासक थे उनके विचार संकीर्ण थे, ठीक है। भारत के हिंदू दर्शन, धर्म और संस्कृति का अध्ययन करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी ने लिखा भी है, अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-हिंद, ठीक है, तारीख़-ए-हिंद में लिखा है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास था कि भारत के समान कोई और देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है। यानी इनमें एक भ्रम था। भ्रम क्या था? अल-बरूनी ने अपनी एक पुस्तक तारीख़-ए-हिंद में लिखा है कि भारत के समान कोई देश नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, कोई राजा नहीं है उनके राजा के समान, ठीक है। उसने लिखा है कि हिंदू यह नहीं चाहते थे कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो जाए उसको पवित्र किया जा सके, ठीक है, अपवित्र हो जाए उसे शुद्ध करके पुनः अपना लिया जाए, ये इनके अंदर भावना नहीं थी। इनका मानना था, भारत के लोगों का मानना था कि एक बार अगर कोई वस्तु अपवित्र होगी तो उसको हमेशा के लिए त्याग दो। लेकिन दूसरी दुनिया के लोग, जो दूसरे देश के लोग थे, दुनिया नहीं, दूसरे देश के लोग थे, उनके अंदर ये भावना बिल्कुल नहीं थी। वो ये मानते थे कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर वो अपवित्र होगी तो उसको हम बाद में पवित्र करके अपना सकते हैं। लेकिन हिंदू रीति रिवाजों में ये सब नहीं चलता था उस समय, और यही इनके पतन का मुख्य कारण बना। चलिए, यहाँ तक हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से भारत की थी। हमने 4 स्थितियों के बारे में बात करी: राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, ठीक है। सांस्कृतिक स्थिति धार्मिक स्थिति के अंतर्गत ही आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब हम आगे क्लास में देखेंगे महमूद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमण। आप क्लास को मिस मत करना, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि यहीं से दिल्ली सल्तनत की एक रूपरेखा शुरू हो जाती है, ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर महमूद गजनवी भारत नहीं आता उस समय तो याद रखना, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए यहाँ पर चीज़ें रुक जाती हैं, और मुस्लिम संपर्क में तो हम पहले से आ जाते हैं, लेकिन मुस्लिमों का इस तरीके से यहाँ पर वर्चस्व नहीं हुआ जिस तरीके से महमूद गजनवी आया और लूट के चला गया। लेकिन मोहम्मद गोरी फिर से भारत आया, मोहम्मद गोरी के बाद फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो आप इस एक भी क्लास को मिस मत करना, क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। चलिए।